हेलो दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपको कमेंट बताना चाहूंगी सूर्य बिश्नोई सुरेश की, जो लिखते हैं काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। आपने बहुत अच्छी बात लिखी है, क्योंकि इस दुनिया में अभी के टाइम में ज्यादातर लोग जिंदगी काट रहे हैं, जिंदगी को जी नहीं रहे। इसलिए ऐसी जिंदगी जियो कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करके ये बोले कि वाह, बंदे ने क्या जिंदगी जी है। इसलिए जिंदगी को जियो, फुल ऑन एंजॉय करो। और जैसा कि मैंने एक वीडियो में कहा था, आज ही कह दो लव यू जिंदगी। और दूसरी कमेंट है, फूलों से कोमल हृदय वाली होती है बेटियां, फूलों से कोमल हृदय वाली होती है बेटियां, माँ बाप की एक आह पर रो देती है बेटियां। भाई के प्रेम में खुद को भुला देती है अक्सर, भाई के प्रेम में खुद को भुला देती है अक्सर, फिर भी आज गर्भ में जान खो देती है बेटियां। इसके बारे में मैं क्या बोलूं। आज भी इतने जब मॉडर्न हो गया है देश, लड़का लड़की में फर्क नहीं किया जाता है, देश में इतने कानून आ गए हैं, फिर भी बेटी और बेटियों में फर्क किया जाता है। आज भी इस देश और समाज में कन्या भ्रूण हत्या होती है, और कन्या भ्रूण हत्या के बाद अगर वहां पे बच्ची बच भी जाए कैसे भी, तो उन्हें जन्म के बाद फेंक दिया जाता है। मैं तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अपने बेटा और बेटी में फर्क मत करो। अगर काबिल है बेटी, तो बेटी भी आपका नाम रोशन कर सकती है। आप बेटी सिर्फ इसलिए कि आपका पोता होगा, मस्त चलेगा, कहाँ तक चलेगा। मुझे मेरे दादा का नाम याद है, परदादा का नाम याद है, इससे आगे कोई याद नहीं है। इसकी बजाय ऐसा काम करो ना कि पूरी दुनिया आपको याद रखे, इतिहास में आपको याद रखा जाए। जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाए तो 1, 2, 5, 10 आपके फैमिली मेंबर नहीं, पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा देश रोए। इसलिए बेटा या बेटी से वंश चलेगा, वो मेरा नाम करेगा या करेगी, वो वक्त पे भगवान ने पता नहीं क्या लिखा है आगे। इसके बजाय अच्छा ये ना कि हम खुद कोशिश करें, हम अपना काम, अपना नाम खुद बनाए, ना कि हमारे बच्चों पे अपने सपने थोपे। वो जो फूलों से कोमल होती है बेटियां, ये लिखा है रमेश देवासी ने। सॉरी, मैं पहले नाम लेना भूल गई थी। और अभी लिख रहे हैं लव कुश ब्राह्मी। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासूर कर देता है। कोई नहीं चाहता अपनों से बिछुड़ना, कोई नहीं चाहता अपनों से बिछुड़ना, लेकिन ये वक्त सबको मजबूर कर देता है। आज हमारे देश में इतना बड़ा जो संकट आ रखा है, इसमें बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे हैं जिन्हें फैमिली के साथ रहना अलाउड नहीं है, डॉक्टर्स को भी अलाउड नहीं है, वो अपने फैमिली को बचाने के लिए भी उनके साथ नहीं रहते हैं। और ऑल टाइम हमारी ये देश की सेना, जल थल वायु सब अपने फैमिली मेंबर से दूर रहते हैं। कोई नहीं चाहता है कि अपने घर वालों से दूर रहें, स्टूडेंट्स दूर रहते हैं, कोई नहीं चाहता है कि वो अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से दूर जाके पढ़े या काम करे। लेकिन ये वक्त, ये पापी पेट, इसके लिए, अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए, सबके लिए हमें यहाँ उनसे दूर जाना पड़ता है। और जो सेनाएं हैं वो तो आप जानते ही हैं कि हमेशा दूरी रहती है। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जो उन्हें अपने फैमिली मेंबर के साथ मनाने को मिलते हैं, तो उनकी इज्जत करें। मैं तो इतना ही बोलूंगी, सल्यूट करें उन्हें जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं। और अगली कमेंट है विकी जी के, एक अच्छा इंसान कभी मतलब ही नहीं हो सकता, एक अच्छा इंसान कभी मतलब ही नहीं हो सकता।
वो बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। आपने जो बात कही है, अगर ये बात सब समझ जाएं तो रिश्तों में खटास आएगी नहीं, क्योंकि हमें रिश्तों की कदर करनी चाहिए। और जो इंसान रिश्तों की कदर नहीं करता, मान लीजिए मैं आप पे या किसी पे नहीं लूंगी, जैसे दो इंसान हैं, ये कदर करता है, ये कदर नहीं करता है, तो इसे कितना भी समझाओ, वो अगर कदर नहीं कर रहा है तो इससे दूर होना ही बेटर है। क्योंकि किसी किसी इंसान की ये आदत होती है जो नहीं सुधरती, वो नहीं सुधरती। और आगे जो कमेंट है वो है छोटू राम जी की, जो लिखते हैं, सरोज जी, कमाई से ज्यादा मेहनत करो, कमाई से ज्यादा मेहनत करो, एक दिन मेहनत से ज्यादा कमाई होगी, ये उनका मानना है। तो छोटू राम जी, ये आपका नहीं, मेरा भी मानना है आपके साथ, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर हम कर्म करते रहें, मेहनत करते रहें तो फल हमें अवश्य मिलता है। लेकिन हम अगर पहले ही फल के बारे में सोच के टेंशन लेंगे तो वो हम मेहनत ही नहीं कर पाएंगे, तो फल कैसे मिलेगा। इसलिए मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो। वो एक और है ना कहावत, कर्म करो फल की चिंता मत करो। वही बात है, कर्म करते रहो, बस अपना 100% लगाओ, चाहे पढ़ाई हो, काम हो, रिश्ते हो, अपना 100% लगाओ। उसके बाद जो रिजल्ट आना है वो भगवान के हाथ में, वो भगवान ने लिख रखा है। लेकिन मेहनत करना भगवान ने हमारे हाथ में लिखा है। इसलिए कहते हैं ना कि इन लकीरों से पहले भी भगवान ने उंगलियां बनाई है कि तुम अगर मेहनत करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा, अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो फल कहां से मिलेगा। अगली कमेंट है सिंगर कैलाश चौधरी की, जो लिखते हैं, पिता एक उम्मीद है, एक आस है, पिता एक उम्मीद है, एक आस है, परिवार की हिम्मत है, विश्वास है, बाहर से सख्त अंदर से नरम है, पिता संघर्ष की आंधी में, पिता संघर्ष की आंधी में हौसले की दीवार है, परेशानियों से लड़ने की दो धारी तलवार है, नींद लगे तो पेट पर सुलाने वाला बिछौना है, सपनों को पूरा करने वाली जान है, इन्हीं से तो माँ और बच्चों की पहचान है। पिता के बारे में जो आपने लाइनें लिखी हैं, उनके बारे में मैं क्या बताऊं, शायद सबको समझ में आ गई है। और सबके पापा हैं तो उन्हें पता होगा कि पिता घर के लिए क्या मायने रखते हैं। आगे लिखते हैं मनोहर शर्मा, तूफान चाहे जितना भी आए, तूफान चाहे जितना भी आए, हाथ उठाए रखना, दलदल चाहे जितना भी हो, दलदल चाहे जितना भी हो, पैर जमाए रखना। कौन कहता है चालनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है चालनी में पानी नहीं रुकता, जब तक बर्फ नहीं जमता, जब तक बर्फ नहीं जमता तब तक हाथ लगाए रखना। वैसे मनोहर शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि अगर पानी नहीं ठहर सकता, चालनी में पानी नहीं ठहर सकता, लेकिन बर्फ तो ठहर सकती है। इनका कहने का मतलब ये है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप दिल से उसे करना चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। आगे लिखते हैं शिव कुमार, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। जो हम बोलते हैं ना कि लक होता है, स्टार होते हैं, वो सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। आपने सही कहा है। हम जैसे किसी रास्ते पे जा रहे हैं तो हमें उस रास्ते को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कहीं और जाना है तो उस रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते को चुनना है, उस दिशा को चेंज करना है, तो हम अपने आप दूसरे किनारे पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमारा लक्ष्य है। हमें उसके लिए वो पूरा का पूरा रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, बदलने की जरूरत नहीं है। दूसरे रास्ते पे चले जाओ, आपको अपना लक्ष्य मिल जाएगा। दोस्तों, मुझे एक कमेंट आया था कि दी आप सबकी कमेंट के जवाब क्यों नहीं देते हो, आप किसी किसी को जवाब क्यों देते हो।
और काफ़ी सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि आप हमारी कमेंट का जवाब नहीं देते हो, उनकी कमेंट का जवाब देते हो। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि पहले तो आपसे हाथ जोड़ के सॉरी बोलती हूँ कि मैं आपके कमेंट के जवाब नहीं दे पाती, और क्यों नहीं दे पाती वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आपको पता है मैं काम, वीडियोज, पढ़ाई सब करती हूँ, उसके बाद में कमेंट पढ़ती भी हूँ, काफ़ी सारे कमेंट पढ़ लेती हूँ, बीच में कुछ छूट जाते हैं। तो आप ही सोचो ना कि मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, मेरे पास टाइम कम है, मैं सबके जवाब नहीं दे सकती। अब मैं सबको जवाब देने लगी तो कब टाइम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कितना लग जाएगा पता ही नहीं। तो मेरे पास टाइम लिमिट कम है, तो मैं आपके जवाब नहीं दे पाती हूँ। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं लगभग 90% फटाफट पढ़ लेती हूँ। तो आप कमेंट करना मत छोड़िए, मैं आपके पढ़ती हूँ कमेंट, और ऐसे वीडियोस में भी आपके कमेंट लेती रहूँगी। तो आप निराश मत होइए। और मैंने एक को शायद कमेंट किया भी था वापस, वो मैंने ओनली थैंक्स लिख दिया था, क्योंकि मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनकी तकलीफ को कैसे एक्सप्लेन करूँ, उन्हें वापस क्या जवाब दूँ। तो उन्हें वो थैंक्स बुरा लग गया। तो मुझे ये भी डर लगता है कि कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है या कर रही है, तो मैं उसे क्या जवाब दूँ, क्या पता उसके माइंड में उस वक्त क्या चल रहा है, वो किस सिचुएशन में है। शायद मैं उस मैसेज के थ्रू वो सब रियलाइज नहीं कर पाऊँ, और आप मेरी फीलिंग्स को वापस मैसेज के थ्रू नहीं पढ़ सकते। इसलिए मैं मैसेज के जो जवाब है वो बहुत कम देना पसंद करूँगी, क्योंकि अगर फीलिंग नहीं समझ सकते, हम जो बोल रहे हैं वो नहीं समझ सकते, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जो कि बहुत गलत है। इसलिए आप निराश मत होइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।